ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ राज शर्मा। तो आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ बहुत दिनों बाद। तो अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम थोड़े थोड़े दिन में लर्निंग वीडियो लेके आए जिससे आपको कुछ हेल्प हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट एक कलेश में चल रहा था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये सारा मार्केट यहाँ पे देखोगे तो पहले मार्केट अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे थोड़ा एक साइड वे रहा, फिर डाउन ट्रेंड हुआ और आज मार्केट स्टेबल यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना हो तो पोजीशन एंट्री होगी, पोजिशनल एंट्री। तो यहाँ पे हम इंट्राडे में काम करते हैं, जो हमारे मेंटरशिप में है उसको पता ही है। तो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझाऊँ तो ये दिन हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 2 दिन मैंने अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दिन मैंने देखा था, यहाँ पे मेरे का कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ था लेकिन बहुत कम हुआ था। तो अभी दिवाली के बाद 2-3 दिन से हम ट्रेड वापस कर रहे हैं, रेगुलर ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लॉजिक समझाऊँ तो एग्जैक्टली कल हमने बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि कल ही अगर देखोगे तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, यहाँ पे डाउनफॉल आया था, फिर ये पूरे दिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ था। देखो यहाँ पे एक लॉजिक की बात देखो कि यहाँ पे लो था। ठीक है, अगर ये लो देखोगे, ये लो देखोगे, ये लो देखोगे, तो ये लो के नीचे इसका लो है। ठीक है, इसके लो, ये लो है, इसके नीचे ये लो है। तो अगर इसको मैं बोलूँगा ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये जो 2 है इसके ऊपर 1 है, तो इसका मतलब ये लो है, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो ये लो ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर ये लो भी ब्रेक हो जाता तो मार्केट एक रिटेस्ट ऊपर जाके रिटेस्ट करके मार्केट वापस नीचे आ जाता। लेकिन ये जो लो था और इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, ये लो के ऊपर भी ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे एक होप हो रहा था कि मार्केट कल यहाँ पे ऊपर ओपन हो सके। लेकिन अभी बीटीएस ट्रेड हम लेते नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पे मार्केट एक ऊपर की साइड जा सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक फॉल ऐसे होगा ना और फिर 1-2 दिन रुकेगा ना, तो मार्केट ऐसा करता है, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर गिरना होगा तो गिरेगा या फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे वैसा ही बन रहा था, जो प्राइस एक्शन है वही यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको एग्जैक्टली, तो दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होके, ओपन हाई ओपन होके मार्केट वापस एक रेंज में ही चला। ठीक है, तो ये दिन कुछ यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ था। ऑल ओवर यहाँ पे ब्रेक इवन के पास में निकला था, यहाँ पे मेरी कहीं पे एंट्री थी और इसके आसपास ही मैं यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब दूसरे दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन। तो यहाँ पे एक मार्केट लेआउट का कोर्स है, वो मैं यहाँ पे आपको बहुत थोड़े दिन में यहाँ पे मैं लॉन्च करूँगा। उस पर आप समझ सकते हो कि मार्केट में कल मेरे को पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव जाना है, मतलब बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, वो वहाँ पे एक दिन पहले ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्रेडिक्शन की गेम है, यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है और यहाँ पे रिस्क लेना होता है। लेकिन रिस्क कैसा, अगर आप यहाँ पे आज 10,000 कमा रहे हो तो कल 20,000 का लॉस नहीं होना चाहिए। बस यही सिंपल ट्रेडिंग का एक रूल्स है। अगर आपका 10,000 प्रॉफिट हो रहा है तो आपका 5 से 7,000 ही लॉस होना चाहिए। वो बहुत हो गया, 50% भी लॉस नहीं करना है, लेकिन आपका प्रॉफिट से बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि आज 25-30 हज़ार कमा लेते हैं और कल 50,000 1 लाख दे देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूँ 10 रुपये का, तो उस दूसरे दिन में 2 या 5 रुपये का ही लॉस करूँगा, 10 रुपये का लॉस नहीं करूँगा। ये सिंपल यहाँ का मार्केट का सिंपल वे है। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे हाथ में नहीं है, मैं बाय कर लेता हूँ। तो क्वांटिटी फिक्स रखो। अगर आप इनिशियल टाइम में फर्स्ट मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप मार्केट में नए हो, आपको कुछ आता नहीं हो, तो बस आप मार्केट में पहले 2 या 4 लॉट में काम करो। बस मैं बोलूँगा 2 लॉट में, तो 2 लॉट में ही काम करना है। चाहे कोई भी आके बोल जाए कि भाई आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बस 2 लॉट में ही काम करो। 2 लॉट में आज आपका सपोज 1,000 रुपया लॉस हो गया, दूसरे दिन 1,000 लॉस हो गया, तीसरे दिन लॉस हो जाएगा, लेकिन आपको तब क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है, 2 लॉट ही रखना। अगर यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, 2 लॉट 2 लॉट 2 लॉट ऐसा करके 3-4 बार काम करते हैं और लॉस कर लेते हैं। तो फिर वो क्या सोचता है कि 4 दिन मेरा लॉस हुआ है तो आज मैं चल 2 लॉट नहीं, मैं 10 लॉट में काम करके मेरा लॉस कवर कर लूँगा। तो भाई आपने 4 दिन 2-2 लॉट में काम किया, तब आपने प्रॉफिट नहीं किया, तो 10 लॉट बाय करके कैसे आप प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, तो उसमें भी लॉस होगा। हाँ, तो अभी और दूसरा रीज़न क्या होता है लॉस करने का, तुक्का। कभी कभी तुक्का चल जाता है मार्केट में आपका। आज आपने कॉल लिया, मार्केट ऊपर चला गया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो कल भी आप वापस ही करोगे। कल आप ओवर एक्साइट हो जाओगे और कल आप ज़्यादा लॉट करके काम करोगे, तब मार्केट आपको धोखा देगा। तो ये सारी गलती छोड़ दो, ये गलती बर्बादी की तरफ लेके जाएगी आपको। स्टार्टिंग में चलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े काम करते रहो और उसमें गलती से वापस दोबारा मत करो। वो गलती अवॉइड करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मुद्दे पे आता हूँ
तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया और प्राइस एक्शन बनाया। देखो ये प्राइस एक्शन मैंने सिखा ही है, अगर मार्केट में ये प्राइस एक्शन बन रही हो तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। तो एक्जैक्टली यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे मैं कैसे डिसाइड करता, अगर मेरे पास अभी वो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा था टेलीग्राम का ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे पहले 2 कैंडल यहाँ पे नीचे गई, ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, यहाँ पे लोग ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे बाय कर लेते हैं। वैसे गलती मत करो, ये एक धोखा है, मार्केट का प्राइस एक्शन है, धोखा नहीं है। आपको धोखा लगेगा लेकिन ये प्राइस एक्शन है। कैसे, मार्केट ने देखो ये पूरा यहाँ पे एक रेंज था मार्केट का, ये पूरा रेंज, क्योंकि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके, ओपन हाई ओपन होके मार्केट ने एक रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो यहाँ से बायर आए थे, ठीक है, यहाँ पे बायर थे। तो मार्केट जैसे फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और पहली कैंडल ही नीचे चली गई, तो जहाँ पे जो बायर थे वो लोग यहाँ पे निकल गए होंगे या यहाँ पे निकल गए होंगे, और उन लोगों ने यहाँ पे उसका प्रॉफिट लॉस बुक कर लिया होगा, ठीक है। और मार्केट जैसा यहाँ पे एक रिको ऊपर गया, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ पे कॉल बाय ही नहीं करूँगा। चाहे मैंने कॉल पुट बाय नहीं किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल बाय नहीं करूँगा, क्योंकि एक प्रूव करेगा मार्केट कि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी, क्लोज होके फिर मैं यहाँ पे ऊपर के साइड बाय कर सकूँगा। और सपोज यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती तो मेरी एंट्री यहाँ पे होती, तो मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होता। मार्केट चाहे यहाँ से रिवर्स आ जाए, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स था। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। और एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि जहीं कहीं पे भी 3-4 कैंडल का लो या हाई सेम हो, मतलब कैंडल का क्लोजिंग ऊपर की साइड क्लोजिंग या नीचे की साइड सेम हो, तो वहाँ पे मार्केट अगर वो ब्रेक करेगा तो वो साइड पे मार्केट बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। सपोज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके 4 कैंडल हो और यहाँ पे इसका यहाँ पे क्लोजिंग हो, यहाँ पे क्लोजिंग हो, यहाँ पे क्लोजिंग हो, ऐसे क्लोजिंग हो और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो मार्केट 100 पॉइंट यहाँ पे 80-100 पॉइंट ईजिली ज़्यादातर दे देता है, 10 में से 8 बार दे देता है। वैसा सेम यहाँ पे लो हो तो लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ से मार्केट एक 180 पॉइंट ईजिली दे देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल, और यहाँ पे ये भी कैंडल गिन लो 5 कैंडल, लेकिन यहाँ पे 3 कैंडल देख लो, 4 कैंडल देख लो, यहाँ पे इसका बॉडी का क्लोजिंग और दोनों मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता, क्योंकि सामने ही रेसिस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंट नहीं है मेरा, ठीक है, यहाँ पे बहुत दूर है, तो यहाँ से ये इसने दिया और ये बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बना दी, रेड कैंडल बना के ये भी रेड कैंडल बना दी, लेकिन यहाँ पे इसने वापस ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये लो भी यहाँ पे इंपोर्टेड हो जाता है, जैसे हमारी प्राइस एक्शन ऐसे होती है ये लो वाला, तो यहाँ पे भी ये लो बहुत इंपोर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस, तो देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके चलूँगा, यहाँ पे ड्रॉ करके चलता और इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी, मेरा स्टॉप लॉस ये था, ठीक है, ये कैंडल का हाई के 2-4 पॉइंट ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। मार्केट ने यहाँ पे वापस जो लो है एग्जैक्टली जो यहाँ पे जो सपोर्ट था उसको मार्केट ने टेस्ट किया, उसको रेसिस्टेंट बनाया सपोर्ट को, और मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया। देखो मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉल हो गया, तो यहाँ पे मैंने पुट बाय करके यहाँ पे कल अच्छा प्रॉफिट लिया था, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट लिया, फिर मार्केट ने डब्ल्यू बना के वापस ऊपर गया, लेकिन वापस मैंने यहाँ पे कॉल नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया था। अगर मार्केट में आपका फर्स्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन मार्केट चाहे कुछ भी करे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे आपको। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे मार्केट में दोनों तरफ का आप नहीं खा सकते, ठीक है। यहाँ पे चाहोगे आपने यहाँ पे पुट का भी प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे कॉल का भी प्रॉफिट ले लिया, तो मार्केट है, पूरी ज़िंदगी मार्केट चलेगा। ऐसे करोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। तो हो सकता था यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू की भी प्राइस एक्शन थी, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे और यहाँ से इतना राइड कर सकते थे आप, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है, अगर इसमें आपको प्रॉफिट मिल गया है तो आपको करना ही नहीं है। तो यहाँ पे डब्ल्यू का पैटर्न भी बना था, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अब आज की बात मैं करता हूँ आपको कि आज मार्केट ने यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो मार्केट आज, देखो एग्जैक्टली मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ फर्स्ट और यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने सुबह मेरे ग्रुप में मैंने यहाँ पे अपडेट किया था, तो उसमें से एक भाई महारथी था, उसने क्या किया, ऐसे एग्जैक्टली देखो यहाँ पे भी सारी बॉडी की क्लोजिंग और ओपनिंग एक सर की है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इसको बोला था कि इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो यहाँ पे हम कॉल साइड जाएंगे और इसके नीचे जब जाएगा तो हम पुट साइड जाएंगे। मेरा बहुत एकदम सिंपल व्यू होता है मार्केट में, ठीक है। अगर ज़्यादा मार्केट में आप सोचोगे तो काम ही नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो हमने स्टॉप लॉस नक्की यहाँ पे डिसाइड किया है वो होगा या टारगेट होगा। ठीक है, हमारा काम है मार्केट में काम करने का, हमारा काम है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस करवाना काम मार्केट का है। तो यहाँ पे मैं 30 रुपये स्टॉप लॉस लूँगा या 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये टारगेट लूँगा। सिंपल व्यू है यहाँ पे मेरा। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इसके ऊपर जाएगा, तो ये जो महारथी था उसने ये जो ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल बनी है ना, वो रेड कैंडल एक टाइम पे ग्रीन कैंडल थी। ठीक है, एक टाइम पे ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर गई थी तो ग्रीन कैंडल थी। उसने यहाँ पे एंट्री ले ली और मार्केट जब यहाँ पे आया इसके आसपास, तब उसने लॉस बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट में उसको क्वांटिटी हैवी ली थी। मतलब वो 100 क्वांटिटी बाय करता था, तो उसने आज 500 क्वांटिटी बाय कर ली। तो यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस बुक कर लिया। तो मेरा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे आपको क्लोजिंग का वेट करना है, क्लोजिंग का। और ये वीक भी बहुत मायने करती है, वीक जो वीक है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था और वापस यहाँ से ही सेलिंग आ गया। देखो आपने यहाँ पे ऐसा क्या मार्केट को दिखा कि मार्केट ने वापस यहाँ से ही सेलिंग किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग हुआ था और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ से सेलिंग हुआ था मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है चार्ट में। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि चार्ट रीडिंग बहुत जरूरी है। चार्ट रीडिंग कुछ नहीं, यही है। देखो यहाँ से सेलिंग आया था, वापस यहाँ से सेलिंग आ गया, एग्जैक्टली यहाँ से ही सेलिंग आया, वापस यहाँ से ही सेलिंग आया। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे वापस अब ये यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। यहाँ पे मैं सेलिंग साइड नीचे का बहुत क्यों रखा है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बहुत मारो बसो टाइप बनाई है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे बना के वापस ऊपर गया, तो यहाँ से बाइंग आया है, बाइंग वापस यहाँ से बाइंग आया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम जब क्लोजिंग करेगा ना, तो यहाँ से 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकता है। और ऊपर की साइड भी अगर जाएगा, यहाँ पे एक बॉडी के और वीक के ऊपर भी क्लोजिंग होना चाहिए। ये बॉडी के ऊपर क्लोजिंग पे भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन उस पर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा अच्छा मालूम होना चाहिए तभी। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा जाएगा तो यहाँ से भी 80-100 पॉइंट इजीली जा सकता है। लेकिन डाउन ट्रेंड मार्केट में या कोई भी मार्केट में आप कॉल साइड जाओगे तो कॉल साइड 2 बार सोच के जाना। पुट साइड आप जा सकते हो, क्योंकि पुट साइड में सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। ठीक है, सेलिंग फास्ट, बाइंग स्लो। तो बाइंग में आपको थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बाइंग भी बहुत अच्छा पैसा देता है, ठीक है, लेकिन सेलिंग में मेरा कन्विक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी सेलिंग कर दूं। अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी मैं सेलिंग करूंगा। तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मैं बाइंग में करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बहुत ही यहाँ पे ट्रेल करता रहूँगा। क्योंकि कभी भी मार्केट सपोज यहाँ पे ऊपर इतना गया और इतना भी आ गया ना, तुरंत आ गया ना, तो मेरा सारा प्रॉफिट खा जाएगा। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो, अभी ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के काम करना। इसके नीचे मैं थोड़ा सेलिंग करने की कोशिश करूँगा, इसके ऊपर मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर चलता रहा तो मेरा कोई काम नहीं होगा, मैं यहाँ पे काम ही नहीं करूँगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ भी एक सिखाई थी कि रीटेस्ट ट्रेड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज आप लगा दो तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज भी यहाँ पे बता देगा। देखो मूविंग एवरेज के नीचे भी यहाँ पे ये है, तो मूविंग एवरेज के नीचे भी यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है, तो यहाँ पे एक 100 पॉइंट मिल सकता है। अगर देखो सारे ट्रेडर की अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग मूविंग एवरेज से, कुछ लोग RSI से, कुछ लोग पीवट से, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके नीचे क्लोजिंग दिया था, इसको रिटेस्ट करके वापस आया। देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस आया, यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस आया। देखो इसको रिटेस्ट कर रहा है मार्केट, इसी को, ये एक एवरेज है, एवरेज प्राइस है, इसको रिटेस्ट करके मार्केट आ रहा है। देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, और इसके ऊपर जैसे मार्केट ने क्लोजिंग किया तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। ये देखो चीज आप यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, यही है। देखो इसके नीचे क्लोजिंग किया, फिर इसको रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, रिटेस्ट करके। ठीक है, रिटेस्ट करके। तो यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज नहीं लगाते हो और आपको कुछ नहीं आता हो तो आप यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, और एग्जैक्टली यहाँ से ही मार्केट गिर रहा है। देखो जहाँ पे आप बाय कर रहे हो वहाँ पे मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप कहीं पे भी बाय कर लेते हो, आप बिना सीखे काम करते हो, वैसा ही होगा। सीख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी बहुत अलग अलग मेंटर से सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मतलब मैं लर्नर ही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, ये रिटेस्ट है, रिटेस्ट है। इसके ऊपर क्लोज किया, डब्ल्यू भी बनाया, डब्ल्यू की नेकलाइन भी है यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू की नेकलाइन बोल सकते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर बोल सकते हैं। RSI भी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा होगा। तो सारी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आपको चीज़ सीखना पड़ेगा। अगर आपको FNO में काम करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। FNO में 95% लोग पैसा लूज़ करते हैं, सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। वो 5% लोग क्यों पैसा कमाते हैं? क्योंकि वो लोग सीख के काम करते हैं, पेशेंस रखते हैं, कहीं पे भी एंट्री नहीं करते। अभी तक मेरी कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो मेरी एंट्री होगी भी नहीं, इसके नीचे भी एंट्री नहीं होगी, इसकी हाई के ऊपर एंट्री नहीं होगी।
तो आपको यहाँ पे सोच समझ के काम करना पड़ेगा, सीख के काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट से सीख रहे हो, सबसे बड़ा गुरु मार्केट ही है, मार्केट से सीख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप आपके फंड अंदर ज़्यादा रखो ही मत। मैं बोलूँगा अगर आप नए हो तो 20,000 से ज़्यादा मार्केट उसमें रखो ही मत, ठीक है। अगर 2 लाख 1 लाख रखने से कुछ नहीं होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास नॉलेज ज़ीरो है तो आपका चित्त चाहे कितना भी फंड हो, 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो, आपके ज़ीरो ही हो जाएंगे, क्योंकि आपको मार्केट बुलाएगा और आप चले जाओगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपका पैसा आप जानो। धन्यवाद।